नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। आइए चालू किया जाए पॉजिटिविटी के साथ। कहा जाता है कि तेजसाम ही न वयः समीक्षते, और इसका मतलब है एज इज जस्ट अ नंबर। तो जरूरी नहीं है कि कोई अगर एज हो गया तो परेशान होने की जरूरत है कि हम कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं कर पाए। एज इज जस्ट अ नंबर, और अगर आप में वो तेज था तो एज के साथ तेज मिलकर यू विल बी डूइंग मच बेटर। आइए चालू किया जाए इसी के साथ। पहला चीज जो आज हमें देख लेना चाहिए था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। The ethics panel of Lok Sabha has recommended disqualification of Mahua Moitra. Now we have to look into legislature and the inter alia. ये हमारी एक थीम है और इसमें हमें देखना है कि कैसे legislatures वर्क करते हैं। इनके पास बहुत सारी कमिटीज होती हैं, पैनल्स होते हैं, और ये कमिटीज पैनल्स बहुत सारी चीजें करती रहती हैं, किसी बिल को पढ़ती रहती हैं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस को पढ़ती रहती हैं। एथिक्स कमिटी तो एथिक्स की ही चीजों को देख रही थी जो किसी के ऊपर एलिगेशन या इल्जाम लगाया गया है, और इसने डिस्क्वालिफिकेशन को रिकमेंड किया है। अभी रिकमेंडेशंस में कितना दम है, क्या ये मैंडेटरी है, क्या ये मैंडेटरी नहीं है, अब आगे का प्रोसेस क्या है, ये हम समझेंगे अपने एक्सप्लेनेटरी सेशन में जो यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे होगा। तो आप सब वहां प्लीज उपस्थित रहिएगा अभी कुछ ही देर में, एंड विल बी डूइंग दैट। तो यहाँ पे अपना लेजिस्लेचर एरिया में मुझे ये देखना था कि एथिक्स कमेटी कहाँ है, क्या कर रही है और कैसे कर रही है, और क्या ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में है, और अगर है तो कितने मेंबर्स हैं, क्या ये पहले लोकसभा में आई या पहले राज्यसभा में आई, क्या ये संविधान के साथ ही निकल के आ रही है। सारे क्वेश्चंस वहां पे अभी सॉल्व होते हुए दिखेंगे, तो जरूर वहां जुड़िएगा। दूसरा, गवर्नेंस का थीम हम ले रहे हैं, और द टॉपिक इज बिहार हाउस पासेस बिल रेजिंग सीलिंग ऑन कास्ट कोटा टू 65%। अब कुछ चीजें यहाँ बिल्कुल सेट थी, क्लियर चलती आ रही थी। 1992 के बाद से एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी थी, 50% is a ceiling beyond which if you give reservation it will be nullified. But even then, Tamil Nadu, Maharashtra, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, they have been giving the reservations beyond 50% criteria to the extent of 69%, 70%. Now the question is, why and when and how long will the Supreme Court keep on seeing this and will try to restrict the reservation to 50%? And if the 50% criteria is breached, what is going to happen? What is the new normal coming today? And what is about this caste census that is being done? Let's understand it in a full manner there, and we'll have a judgment there. So reservations, yes, I would say that they're going to give benefits to the people, to the remotest of the people living. But is this policy successful? क्या सक्सेसफुल रही है रिजर्वेशन की पॉलिसी? आइए चेक करेंगे हम कुछ ही देर में अपने यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स के चैनल पे। दूसरा, कॉफी आउटपुट टू स्लिप 30% ऑन अनटाइमली रेन्स। तो माय थीम इज एग्रीकल्चर, कॉफी हो टी हो, हम एग्रीकल्चर में लिखेंगे। अब कॉफी का अगर प्रोडक्शन मेरा स्लम्प कर रहा है, गिर रहा है, तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि कॉफी का रिक्वायर्ड क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। क्या वो फ्रॉस्ट में रह सकती है, कहां कहां उसके कॉफी के स्टेट्स बने हुए हैं। प्लस कॉफी हमारे यहाँ दो तरीके की मेन होती है, एक होती है रोबस्टा और एक होती है अराबिका। अब इन दोनों में से ज्यादा कौन होती है, कौन ज्यादा प्लेस लेती है, या स्पेस किसने ज्यादा कवर कर रखा है, कौन एक्सपोर्टेबिलिटी ज्यादा रखती है, सब अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो अगर ये प्रोडक्शन इसका गिरा है तो कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर भागेगा। इन्फ्लेशन का एक प्रेशर बनता हुआ साफ दिख रहा है, भले वो टी हो, भले वो कॉफी हो, भले ही दाल हो, इन सब पे एक इन्फ्लेशन प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। अगला, इंडिया यूएस का बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑस्टिन अराइव्स इन इंडिया फॉर 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। आपको याद हो कि अभी कुछ दिन पहले हमने 2+2 डायलॉग की बात की थी। ये डायलॉग उन कंट्रीज के बीच में होता है जो अब काफी मजबूती से अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो आपसे नीचे निवेदन है कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 2+2 किसके साथ होता है। हम आपको एक हिंट दे देते हैं, क्वाड ढूंढिएगा कि क्वाड में जो कंट्रीज हैं क्या उनके बीच में 2+2 है या नहीं है, पहले आप ये ढूंढिएगा। और दूसरा, मुझे क्वाड को बैलेंस करना रशिया के साथ, तो क्या रशिया के साथ भी मेरा 2+2 है या नहीं है, ये भी देखिएगा। 2+2 का साफ मतलब होता है कि एक फॉरेन मिनिस्टर या एक डिफेंस मिनिस्टर एक कंट्री के अपने ही काउंटर पार्ट फॉरेन या डिफेंस मिनिस्टर दूसरे कंट्री के साथ बैठ के मिलेंगे। इसमें डील्स जल्दी साइन होती हैं, आप अपने विचारों को ठीक से रख पाते हैं, और एक हाई लेवल मीटिंग की जाती है। तो देखा जा रहा है कि इंडिया यूएस की जो फिलहाल ड्रोन्स लेने की बात है, कुछ परचेस करना में डिफेंस इक्विपमेंट्स, वो सब जो बातें चल रही हैं, शायद अभी फ्रक्टिफाई होते हुए दिखेंगी।
अगर अब हमने यूएस से कुछ लिया है तो स्वाभाविक सी बात है अगले कुछ 4-5-6 महीनों में हम रशिया से भी कुछ ना कुछ डिफेंस का इक्विपमेंट जरूर लेंगे। यही आज एक कल एक नॉर्म बना हुआ है। वी आर ट्राइंग टू सैटिस्फाई बोथ द थिंग्स, पर हाँ, ये सॉवरेंटी हमारी है, हम किसके साथ कब जाना चाहते हैं ये हमारी सॉवरेंटी है। अगर हम यूएस के साथ कुछ ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें लेना चाहिए, पर ठीक है, इन ऑर्डर टू जस्ट हैव दैट बैलेंस वी आर ट्राइंग टू टेक इट फ्रॉम रशिया ऑल्सो। और 2+2 इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। बाकी कंट्रीज के साथ भी हम लोग ये करने वाले हैं, वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर हमारे होने चाहिए एंड मस्ट बी देयर विद अस इन लॉट ऑफ आइडियोलॉजिकल थिंग्स। अगला देखते हैं, जुडिशरी का एक और चीज आया है, नीड टू एक्सपेडाइट ट्रायल इन केसेस अगेंस्ट एमपीज एमएलए सुप्रीम कोर्ट टेल हाई कोर्ट। तो जुडिशरी का एक निर्णय ये आया है कि जितने लेजिस्लेटर्स हैं, भले वो एमपी हो एमएलए हो, अगर वो किसी कैपेसिटी में वर्क कर रहे हैं जो लॉ मेकिंग के कैपेसिटी है, तो उनके ऊपर अगर कोई चार्ज लगा है, एलिगेशन लगा है, वो जेल टर्म उनके ऊपर हो सकता है, तो उस केस में थोड़ा सा एक्सपीडाइट कर दें। एक्सपीडाइट से फायदा क्या है, अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, पता चलता है कि हाई कोर्ट काफी चीजों को तो स्टे लगा देती है और चार्जशीट फाइल नहीं हो पाती, या फिर लोअर कोर्ट्स अपने चीजों को नहीं आगे बढ़ा पाते बिकॉज जस्ट ऑफ अ स्टे बाय हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ हिदायत दी है कि ऐसे अगर आपको लग रहे हैं कि देयर एमपीज एमएलएज इन्वॉल्व, since they have been elected, since they have the people's verdict with them, either you prove them guilty or you acquit them। इससे फायदा ये होगा कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का भला हो सकता है, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ धोखा हो रहा है। तो आप ऐसा जल्दी से करें। और फास्ट ट्रैक कोर्ट की किसी जमाने में बात की गई थी कि ऐसे लोगों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, पर इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट कई बार चीजों को सॉल्व तो कर लेता है जल्दी से, पर कई बार उस होड़ में कि जल्दी सॉल्व करना है, जजमेंट ठीक ठाक नहीं आता, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के खिलाफ भी अपील किया जा सकता है हाई कोर्ट में, तो घूम फिर के चीजें तो वहीं पे आ जा रही हैं। आप जरूर नीचे एक बार कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, ऐसे लोग जो कि हमारे एमपी एमएलए रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें किसी सदन में, और उनके ऊपर कोई क्राइम है, तो क्या ऐसे लोगों को वाकई में सदन या वहां तक पहुंचाना चाहिए? और अगर पहुंचाना भी चाहिए तो क्या इतने ही लोग हैं पूरे हमारे भारत में कि इतने इंपॉर्टेंट यही लोग बनते हैं? आपको क्या लगता है, अगर कोई चार्ज उनके ऊपर लगा है और वो गंभीर हो, मामूली चार्ज ना हो, मामूली तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है, गंभीर चार्ज हो, तो क्या दे शुड बी अलाउड टू स्टैंड फॉर द इलेक्शंस? जरूर बताइएगा इसको। अगला एक इंडियन नेबरहुड का है। वैसे हम लोगों ने देखा हुआ है बहुत बार, अब चीजें रिपीट भी होंगी, आप कुछ दिनों में देखेंगे हमारी थीम्स रिपीट होती जाएंगी। थीम्स हमारी इंडिया नेबरहुड की एक ये है थीम। और जो अगरतला अखौरा रेलवे लिंक है, तो ये आर्टिकल बता रहा है कि फायदा क्या क्या है। फायदा है, टाइम बचेगा। जो 30 घंटों में यात्रा की जाती थी अगरतला से अखौरा तक, वो अब 11 से 10 घंटे में हो जाएगी। तो इससे टाइम बचेगा हमारा, हो सकता है प्रोडक्टिविटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, जो हमारा ट्रेडेबिलिटी है वो बढ़ेगा, और नॉर्थ ईस्ट का जो रीजनल कनेक्टिविटी का हमेशा एक टेंशन रहता है वो बढ़ेगा। ये पहली बार नहीं कि ऐसा लाइन बन रहा है, लाइंस और भी बन रही हैं, पर अगरतला अखौरा इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो त्रिपुरा वाला पोर्शन है उसको कनेक्ट करने के लिए, हो सकता है उस त्रिपुरा से हम मिजोरम नागालैंड सबको कवर कर लेंगे, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पे निश्चिंतपुर पे एक स्टेशन भी बनाया जा रहा है। उस स्टेशन पे क्या होगा कि सारी चीजें जो एयरपोर्ट पे की जाती है, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, वो वहां पे चेक भी किया जाएगा। तो एक लगभग रिश्तों को संभालने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें कनेक्टिविटी तो चाहिए, और अगर ऐसी कनेक्टिविटी अगरतला अखौरा रेलवे लिंक से आ सकती है तो बहुत बढ़िया चीज है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, एंड ठीक ठाक रेलवे लिंक बन चुका है। लेट्स सी हाउ फार इट गोज। इंडिया बांग्लादेश के रिश्तों में सिर्फ ये रेलवे लिंक नहीं है, हमारे बीच में थर्मल पावर प्लांट की भी डील है, हमारे बीच में पाइपलाइन की भी डील है, और जो सरकार अभी चल रही है शेख हसीना की, वो फेवरेबल है हमारे सब इंडियन गवर्नमेंट को। अगर वहां पे कोई और सरकार आती है तो शायद चीजें बदल जाए। रिवर्स के बहुत सारे ट्रीटी हमारे बीच में हो रखे हैं साइन। तीस्ता रिवर बस एक ऐसी है जो एक इरिटेंट बहुत बड़ा बनती है, पर फिर भी उस पर विचार चलता रहता है और उस पर भी बातें होती रहती है। तो शायद आज हमें लगभग इतना ही पढ़ना था। देखते हैं कल फिर क्या आएगा न्यूज में, और फिर से आपको बताएं क्या पढ़ना था। हाँ, इन सबको फॉलो करने के लिए डिटेल में आप हमें ढूंढ सकते हैं यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते रहेंगे, और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। जय हिंद।